नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल हिंदू पूजा शक्ति में। कैसे हैं आप सब? प्लीज़ ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सावन मास कब से प्रारंभ हो रहा है। सावन महीना हमारे भोलेनाथ, हमारे शिव जी का सबसे प्रिय महीना कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा, कितने सोमवार के व्रत इसमें हमें रखने हैं, कौन से नियम धर्म हमें अपनाने हैं, कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं। इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस साल 2022 में सावन का महीना 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। दिन है बृहस्पतिवार, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो पूरे सावन में सबके यहाँ जो नियम कानून चलते हैं, सावन में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो 14 जुलाई से उस बात का ध्यान रखेंगे। सावन के महीने में व्रत कितने पड़ रहे हैं, सोमवार के व्रत जो हम जितनी लड़कियां हैं, जितनी महिलाएं हैं जो व्रत रखती हैं, पुरुष भी रखते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है। लोग बाबा धाम जाते हैं, शिव जी के बड़े तीर्थ स्थल हैं। लोग सावन के महीने का बेसब्री से शिव भक्त जो हैं इंतज़ार करते हैं कि कब सावन का महीना आएगा तो हमारे भगवान भोलेनाथ हमारी झोली भरेंगे, हम उनके दर्शन करने आएंगे, ठीक है। तो वो व्रत हमें 4 रखने हैं। इस बार व्रत हमें सावन के महीने में 4 रखनी है। पहला सोमवार का व्रत 18 जुलाई को पड़ रहा है, ठीक है। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है कि 18 जुलाई को पहला व्रत पड़ रहा है सावन का। अगली चीज़ क्या है कि सावन का महीना शुरू होने से पहले थोड़ा सा घर का साफ़ सफाई, मंदिर की साफ़ सफाई सबसे पहले ज़रूरी होती है। अपने जितने भी देवी देवता हैं, फ़ोटो है, प्रतिमा है, मूर्तियां हैं, जो भी आपने रखे हैं अच्छे से उनको पोंछ लीजिए गंगा जल मिश्रित जल से। और जितने भी उनके कपड़े वस्त्र हैं सभी को उतार कर, चुन्नी ओढ़नी जो भी है आपके मंदिर में, सबको अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब अगली चीज़ क्या है कि जो भी महिलाएं पति को लेकर, पति के स्वभाव को लेकर, या जो लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, बहुत अधिक दुखी हैं, नहीं हो रहा है, बात नहीं बन रही है, कहीं भी गुण नहीं मिल रहे हैं, मतलब कई ऐसी बाधाएं सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, उन सभी लड़कियों को एक कार्य करना है। और उन सभी महिलाओं को जो अपने पति के स्वभाव से बहुत अधिक चिंतित हैं, तो आप लोगों को मालूम है ना कि शिव जी ना ऐसे देवता हैं जो बहुत थोड़े से चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमें चढ़ाने की, अर्पित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत कम चीज़ों के साथ भी वो प्रसन्न हो जाते हैं, और जिनके ऊपर वो प्रसन्न हो जाते हैं उनके अन्न धन भंडार भरे ही रहते हैं। ऐसा माना जाता है अन्नपूर्णा जो हैं, जिनके हम अन्न धन के रूप में जिनको हम जानते हैं, वो माँ अन्नपूर्णा उनकी अर्धांगिनी है। अगर आपके पास बहुत कुछ नहीं है, गंगा जल नहीं है, दूध मिश्रित जल नहीं है, तो कोई बात नहीं है, साधारण जल भी अगर आप 1 लोटा पूरे सावन आप शिव जी को चढ़ाते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारे भोले बाबा, हमारे शंभुनाथ बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो जितनी लड़कियां और महिलाएं हैं उन्हें कौन से कार्य सावन में करने हैं, सावन से पहले आपको बता दूं कि अगर आपके कार्य सफल नहीं हो रहे हैं, सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो आप भगवान को मन्नत कीजिए कि हे भगवान जी, मेरे ये कार्य पूर्ण कीजिए, मेरे घर का ये कष्ट, ये चीज़ें, हमारा दुख दूर कीजिए। आपके घर में जो भी आपके घर में कष्ट है, परेशानी है, आप ज़रूर कहिए कि मैं आपका व्रत करूँगी। व्रत तो करनी ही है,
फिर भी भगवान से अपनी श्रद्धा, अपनी प्रार्थना को उनके सामने ज़रूर रखिए। लड़कियां मन में संकल्प लें, मन में मन्नत करें कि हमें मनचाहा वर मिले। हे भोलेनाथ, पूरे सावन में आपको जल चढ़ाऊंगी। जो भी महिलाएं अपने पति की बीमारी से या उनके स्वभाव से या घर की और किसी समस्या से दुखी हैं तो भी मन में इसी प्रकार की मन्नत करेंगी। और पूरे सावन कैसे पूजा पाठ करनी है तो वो भी मैं बता दूं कि उनके लिए पहले से ही तैयारी कर लें। आप हरा वस्त्र मतलब हरी चूड़ी, हरी बिंदी, हरी साड़ी, हरा सूट मतलब कि जो भी आप पहनते हैं वो सब कुछ पहले से ही तैयारी कर लीजिए। मेहंदी लगाइए। आप सभी लोगों को तो मालूम ही है कि हरियाली का दिन ही है माना जाता है। चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है और सावन का महीना हमारे भोलेनाथ को, हमारे शंभुनाथ को बहुत अधिक प्रिय है। तो सभी महिलाएं हरी चीज़ें ज़रूर पहनकर मंदिर जाएं। काली चीज़ें बिल्कुल भी ना पहने सावन के महीने में। जितनी लड़कियां हैं सूट वगैरह की तैयारी करके पहले से ही घर रख लें। पहनने के लिए दो भी रहे तो बहुत है। जो भी सुहागिन महिलाएं हैं पैरों में महावर ज़रूर लगाकर मंदिर जाएं। जब कभी भी मंदिर जाएं पैरों में महावर लगाकर ही जाना चाहिए, ठीक है। और भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, घंटी बजानी चाहिए, अक्षत का ध्यान जरूर रखनी चाहिए। खंडित चावल भगवान को ना चढ़ाएं बिल्कुल भी। जी हाँ, ध्यान से सुन लीजिए। खंडित चावल यानी कि टूटे हुए चावल भगवान को बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। खड़ा चावल चढ़ाएं और 7, 11 या 5 अपने हाथ में लेकर गिनकर लोटे में डाल दें जल में, तब भगवान को अर्पित करें। गंगा जल मिलता है तो आप पहले से ही खरीद कर रख लें और भी बढ़िया होगा। अगर नहीं भी मिलता है तो आप साधारण जल में दूध मिश्रित जल भी चढ़ा सकते हैं। कि हर दुख का निवारण ऐसा माना जाता है कि हमारे भोलेनाथ के हाथ में है, हमारे शिव जी के पास है। किसी भी पंडित के पास, ब्राह्मण के पास अगर आप पूछने जाते हैं किसी भी समस्या का समाधान के लिए तो वे ज़रूर ही कहते हैं कि अपने घर में महामृत्युंजय जाप करवाइए, अनुष्ठान करवाइए। आप अपने घर में चाहे तो रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें कब किया जाता है? सावन के महीने में। सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। शिव जी को किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना अगर आप करना चाहते हैं, यहाँ तक कि आपके घर में कथा भी जो लोग पूरे साल नहीं करवाते वो सावन के महीने में करवाते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा किसी सोमवार को भी करवा सकते हैं या सावन की पूर्णिमा को करवाएं तो और भी अच्छा माना जाता है। तो ये हो गए। और आप साथ में माता पार्वती की लड़कियां भी पूजा करेंगी। और आप लोग पूछते हैं कि दीदी क्या लड़कियां सिंदूर लगा सकती हैं? तो बिल्कुल लगा सकती हैं, ठीक है। और आप लोग एक चीज़ और बता दूं कि नंदी जी की पूजा किए बिना कभी ना आए मंदिर से। ऐसे तो आप लोग को ये बात मालूम ही होगी, बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर नंदी की पूजा नहीं करते हैं किसी कारणवश तो हमारी जो प्रार्थना है, जो पूजा है वो भगवान के पास नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए नंदी जी के द्वारा ही उनके पास हमारा मैसेज जाता है, हमारी प्रार्थना जाती है। तो आप ज़रूर नंदी जी की पूजा करें। और कभी एक भूल मत कीजिएगा कि क्या है, जहाँ से शिव जी का जलाधारी, जहाँ से जल बहता है उसे कभी भी लांघना नहीं चाहिए। इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर समस्त देवी देवता उस जल को ग्रहण करने के लिए खड़े रहते हैं, जिसको लांघने से हम समस्त देवी देवताओं का अपमान कर देते हैं। तो कभी भी जलाधारी वाले रास्ते से भीड़ हो, कुछ भी हो, कभी उसको लांघिएगा मत, ठीक है। और शिव परिवार आपको जितने भी मंदिर में दिखें आप सबकी पूजा कर लीजिए। ऐसा तो शिवलिंग भी एक बार पूजा कर लेते हैं तो पूरे परिवार की पूजा मानी जाती है, लेकिन फिर भी आप पूरे परिवार की पूजा करिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सावन महीना शुरू होने से पहले अगर आपको कहीं भी भांग मिलता है जंगल में, बगीचे में या कहीं भी आसपास, तो उसे सुखाकर ज़रूर रख लीजिए।
पूरे सावन हम चढ़ाएंगे जो व्रत नहीं रखते हैं। मान लीजिए तो पूरे सावन अगर साधारण जल भी भगवान को जाकर अर्पित करते हैं तो भी हमारे भोलेनाथ बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो व्रत नहीं रख रहे हैं पूरे सावन, नंगे पैर जाकर आपको जल चढ़ानी चाहिए, घंटी बजाना चाहिए और कहीं कुछ नहीं करनी है। तो पुरुष हैं, महिलाएं भी चाहे तो, और ऐसे जो प्रतिदिन नहीं जा रहे हैं तो हर सोमवार को जब आप व्रत रखे हैं तो उसमें आपको ज़रूर मंदिर जाना चाहिए। क्योंकि आप लोग कहती हैं कि दीदी घर में पूजा कर ही लेते हैं, तो देखिए पूजा पाठ तो करते ही हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मंदिर में जाने से हमें और अधिक लाभ मिलता है। तो इसलिए जब आप व्रत रखी हैं तो मंदिर जाने की पूरी कोशिश करें। बेलपत्र वगैरह तो चढ़ाना ही है शिव जी को, ये तो आप लोग को मालूम ही है। अगली चीज़ क्या है जो पूरे सावन हमें नहीं करनी है, तो देखिए पूरे सावन एक तो हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, साथ में लहसुन प्याज अपने घर में ना बनाएं। सावन के महीने में ऐसा माना जाता है कि अगर हम शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने घर में सुख समृद्धि शांति वैभव बनाकर रखना चाहिए। तो सावन के महीने में हमें कभी भी लहसुन प्याज हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन आपको लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए। थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात हो गई। तो ये सब चीज़ें से आपको परहेज़ रखनी चाहिए, खुद को बचाना चाहिए। और सावन का व्रत रखने में कहीं न कहीं कोई कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होती है। आप लोगों को मालूम ही है कि इसमें फलाहार खाकर, दूध चाय साबूदाने की खिचड़ी खाकर हम सावन का व्रत रख सकते हैं और रखते भी हैं। तो अगर आप चाहें तो ज़रूर रखिए, कभी मत छोड़िए, क्योंकि इस साल 4 सोमवार ही व्रत पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें सावन के महीने में इसी तरह से हमें नियम का पालन करना है, करते हुए सारे कार्य करने हैं, ध्यान रखते हैं और ज़ोरों शोरों से तैयारी करने लग जाइए कि भगवान आपके मन में जो भी मनोकामना है। सावन का महीना सभी आदमी के लिए तो अच्छा ही होता है, मेन उन लड़कियों के लिए होता है जो बड़ी लड़कियां हैं, जो शादी के लिए बहुत अधिक मतलब कि बात नहीं बन रही है, पक्की नहीं हो पा रही है शादी। और पक्का मन्नत कीजिए कि हे भगवान जी सावन के महीने में ये कार्य करूँगी, मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। सिद्ध कीजिए तो भगवान चाहेंगे तो ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप सभी अपना व्रत कीजिए। तो यहीं तक का था हमारा आज का वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं प्रतिमा सिंह आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।